Hello, good morning student. Welcome to you. Today will be discuss chapter 4th. Chapter 4 is quadratic equation, class 10 NCERT math. Student, so we discuss today chapter quadratic equation. Let us now be start. First, definition of equation. An equation is an algebraic expression obtained by equating a polynomial to 0. It has two separate parts by an equal sign. इसमें स्टूडेंट टू पार्ट्स होते हैं, इक्वल का साइन होता है एंड लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS, एंड राइट हैंड पार्ट इज कॉल्ड RHS. सो स्टूडेंट ये इक्वेशन की डेफिनेशन है. इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके सेपरेटली टू पार्ट्स होते हैं इक्वल के साइन से. दोनों साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है. ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो डिस्कस दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो स्टूडेंट px polynomial with variable x equal to x plus 5 is the example of linear polynomial, and x plus 5 equal to 0, x plus 5 equal to 0 when px equal to 0, then x plus 5 equal to 0. Student, x plus 5 equal to 0 is an example of linear equation because स्टूडेंट हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जो इक्वेशन होती है उसमें एक इक्वल का साइन होता है और टू सेपरेट साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड होती है यहाँ पर. सो px इक्वल टू 0 देन x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज ए एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन. स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन मीन्स इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है 1 है, इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन. एंड पी वाई पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 इज ए एग्जाम्पल ऑफ हाईएस्ट डिग्री इज 2, देन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक polynomial. Clear student? If py equal to 0, then polynomial 2y square plus 3y plus 4 equal to 0 is a example, yes, is a example of quadratic equation. This is example of quadratic polynomial. क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वल टू में आपने दो पार्ट्स नहीं है, लेफ्ट और राइट यहाँ पर नहीं है, केवल यहाँ पर टर्म्स हैं हमारे पास, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया. इक्वलिटी का साइन यूज़ होता है और इक्वलिटी के साइन के कारण ये टू पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है. लेफ्ट हैंड की साइड जो है, लेफ्ट में जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट जो साइड है वहाँ पर जो आपका जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो क्या कहलाते हैं, वो राइट हैंड साइड की वैल्यू कहलाती हैं. ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड नेम ऑफ चैप्टर आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो वी डिस्कस quadratic equation. Definition of quadratic equation.
Student, quadratic equation, if Px is a quadratic polynomial, then Px equal to 0 is called quadratic equation. अगर Px एक quadratic polynomial है and Px equal to 0, then this form is called quadratic equation. General form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. This is the general form of standard form of quadratic equation. Student, ये जो फॉर्म है इसी को जनरल फॉर्म या हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट डिग्री है क्या है 2, इसीलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो यहाँ पर देखिए ये जो ए बी सी हैं, ए बी सी इज ए रियल नंबर, ए बी सी इज ए रियल नंबर. ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होगा, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. सो ए नॉट इक्वल टू 0. क्लियर स्टूडेंट? तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म किस तरह की होती है, ये आपके सामने यहाँ पर ये है फॉर्मूला, इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आफ्टर दिस स्टूडेंट इसी चैप्टर से रिलेटेड अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे. ओके. So students, roots of a quadratic equation. Let Px equal to 0 a quadratic equation, then the 0 of the Px means polynomial with variable x, are called the roots of the equation Px equal to 0. Clear student? Roots of a quadratic equation means if Px equal to 0, then quadratic equation 0 of the Px are called the root of the equation. And student, after this alpha is a root of quadratic equation Px equal to 0 if P alpha equal to 0. If alpha is a root, then P alpha equal to 0. Okay. And x equal to alpha is the solution of the equation, and x equal to alpha is the solution of the equation. In chapter 2nd student, we studied that quadratic polynomial have at most 2 zeros. It follow from this that a quadratic equation has at most 2 real roots. Clear? हमने प्रीवियस जो चैप्टर था स्टूडेंट पॉलिनोमियल, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 जीरोज़ होते हैं. 2 जीरोज़ जो हैं वही क्या हैं, 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके इंट्रोडक्शन के लिए हमने इसी से रिलेटेड अभी डिस्कस किए हैं इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं स्टूडेंट, और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमने ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर 4th का. लेट अस वी स्टार्ट नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 एंड डिस्कस सम प्रॉब्लम्स. ओके, स्टार्ट नाउ. So student, exercise 4.1,
फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर स्टूडेंट हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर गिवन है इन क्वेश्चन x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। स्टूडेंट अभी यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, हमें इसको सॉल्व करना होगा। ये ब्रैकेट वगैरह जो हैं इनको हमें क्या करना होगा, ओपन करना होगा। और ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल का साइन भी है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट आप लेफ्ट हैंड साइड में x + 1 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला यूज़ करिए a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² इक्वल टू 2x - 6, x² + 2x - 2x। देखिए इस 2x को भी हमने ट्रांसफ़र किया लेफ्ट हैंड साइड में, साइन चेंज हो गया है, इक्वल टू -6 - 1, -1 को हम दूसरे साइड में ले गए हैं राइट हैंड साइड में। 2x 0, देन x² इक्वल टू -7 और x² + 7 इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमें x² + 7 इक्वल टू 0 यहाँ पर मिला है। हमें ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमने फॉर्म थी या जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, हमने अभी डिस्कस किया था स्टूडेंट, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही। तो उसमें हमने ये कहा था कि ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो अगर हम इससे कंपेयर करें स्टूडेंट, तो ax² है यहाँ पर, c भी है, देखिए कांस्टेंट टर्म है, बट bx नहीं है, यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हम क्या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? अभी नहीं कह सकते, इसको हमें इस फॉर्म में लाना होगा। और कैसे, देखिए हम x² को लिख सकते हैं 1 × x², ax² की फॉर्म हो गई, प्लस bx, तो bx नहीं है, देन 0 × x, ये bx हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर bx नहीं है, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है, या जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस फॉर्म में ले आए हैं। देखिए 1x² + 0x + 7 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में ये आ चुका है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैंस the given equation is a quadratic equation. Clear student? Any problem? Confusion? No? Yes. तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये इस फॉर्म में आया था, बट हमने इसको जब कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, हमने चेंज कर लिया इसको, और हम कह सकते हैं इसके बाद द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का ही हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। चेक करना है स्टूडेंट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेकंड पार्ट, x² - 2x इक्वल टू -2 एंड दूसरे ब्रैकेट में है 3 - x।
यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 × 3 -6 माइनस माइनस प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको भी ट्रांसफ़र किया -2x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए फाइनल रिजल्ट हमारे पास है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम कंपेयर करें स्टूडेंट, किससे करना है कंपेयर? अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। हैंस इक्वेशन is a quadratic equation। सो स्टूडेंट इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे और उसी के बाद हम फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा या हम फाइंड कर पाएंगे कि इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नॉट या नहीं है। क्लियर? सो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन है, चेक करना है आपको, सॉल्व करना है और कंपेयर करके आपको फाइनल डिसीजन बताना है कि ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और नॉट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।